प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में साधारण ब्याज का सूत्र व्युत्पन्न करना बताया था और इसके साथ ही हमने यह भी बताया कि साधारण ब्याज के सूत्र से ही हम दर, समय तथा मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। जब साधारण ब्याज के सवाल हम सीख चुके होते हैं, उसके बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हल करने होते हैं। और जब चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हम हल करते हैं तो उसमें सीधे हमारे सामने सूत्र या फार्मूला प्रस्तुत कर दिया जाता है और उस सूत्र में मान रख कर के हम प्रश्नों को हल करते हैं। कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र कहाँ से आया। तो आज हम आपके लिए इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और हमारे YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। तो इससे पहले कि हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र व्युत्पन्न करना सीखें, पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। साधारण ब्याज हम जानते हैं। वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है, जिस अवधि के लिए धन उधार लिया या दिया जाता है, उस पूरी अवधि में मूलधन एक समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक वर्ष के बाद मूलधन बदल जाता है। पहले वर्ष के लिए जो राशि उधार ली गई या दी गई वह मूलधन होगा और दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष के ब्याज को जोड़ करके जो प्रथम वर्ष का मिश्रधन होगा वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वह पहले वर्ष के मूलधन के साथ साथ पहले वर्ष के ब्याज पर भी आपको ब्याज देय होता है। इसलिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसे ब्याज पर ब्याज कहा जाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है उसे हम साधारण ब्याज के सूत्र से कैसे व्युत्पन्न करेंगे, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, ये साधारण ब्याज का सूत्र है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100, जहाँ पर P क्या है, मूलधन या प्रिंसिपल, अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। इसी तरह R अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर, और T अर्थात टाइम, जिसे सामान्यतः वर्ष में बताया जाता है। अब इसी साधारण ब्याज के सूत्र से हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र की गणना, सूत्र को व्युत्पन्न करना सीखेंगे। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र मालूम नहीं है तब आप क्या करते हैं, हर वर्ष का ब्याज अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखें कि पहले वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज SI1 से हमने इसको प्रदर्शित किया है, सिंपल इंटरेस्ट 1। पहले वर्ष के ब्याज के लिए P गुणा R गुणा 1/100। तो यहाँ पर हमने समय के स्थान पर 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये पहले वर्ष का ब्याज है, अर्थात यहाँ समय 1 वर्ष है। और इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो P का R से गुणा हुआ, ये हो गया PR/100। अब ये पहले वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हो गया। इससे हम प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन अर्थात A, अमाउंट पेएबल यानी एक वर्ष बाद देय राशि जिसे हम मिश्रधन कहते हैं, वह है P धन PR/100। यहाँ पर P मूलधन है और PR/100 क्या है, ये पहले वर्ष का ब्याज है। अब आप यहाँ देखें कि दोनों ही पदों में P कॉमन है, यहाँ P है और यहाँ PR/100 में भी P है। तो हम यहाँ से P कॉमन ले लेते हैं। P कॉमन लेने पर A1 हमें इसलिए कहा है क्योंकि ये प्रथम वर्ष का मिश्रधन है। तो A1 बराबर, अब P हमने कॉमन लिया तो P को लेने पर यहाँ से जब P हमने ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, P के स्थान पर 1 बचा, धन PR/100, यहाँ से हमने P ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, R/100। इस तरह से ये पहले वर्ष का जो मिश्रधन है ये हमें प्राप्त हो गया। A1 बराबर P गुणा 1 धन R/100। अब ये जो पहले वर्ष का मिश्रधन है यही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है।
अब हम दूसरे वर्ष के ब्याज की गणना करते हैं। द्वितीय वर्ष का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2 SI 2 से प्रदर्शित किया है, बराबर। अब आप यहाँ पर देखें मूलधन दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन है वो पहले वर्ष का मिश्रधन है। ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स में, ये पहले वर्ष का मिश्रधन ही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अर्थात मूलधन के स्थान पर हमने लिखा P गुणा 1 धन R बटा 100 गुणा R बटा 100, ये साधारण ब्याज के सूत्र में है, और गुणा 1। यहाँ पर भी हमने समय के स्थान पर 1 लिया है। दूसरे वर्ष के लिए हम ब्याज निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी समय 1 वर्ष है। अब इसको आगे हल करें तो बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 गुणा R बटा 100। यहाँ पर हमने 1 का गुणा किया। वैसे अब यहाँ 1 हम नहीं भी लिखते तब भी चलता है, क्योंकि 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में करते हैं तो संख्या अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार ये द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज हमें प्राप्त हो गया P गुणा 1 धन R बटा 100 गुणा R बटा 100। अब द्वितीय वर्ष का मिश्रधन जिसे हमने A2 से प्रदर्शित किया है। अब द्वितीय वर्ष के मिश्रधन के लिए हम क्या काम करेंगे, द्वितीय वर्ष का जो मूलधन है, ये द्वितीय वर्ष का जो मूलधन है अर्थात P गुणा 1 धन R बटे 100, इसमें हम दूसरे वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये A2 बराबर हो गया P गुणा 1 धन R बटा 100 धन, ये दूसरे वर्ष का जो ब्याज है इसे हमने जोड़ दिया, P गुणा 1 धन R बटा 100 गुणा R बटा 100। अब यहाँ पर आप ये 2 पद देख रहे हैं। इन दोनों पदों में आप देखें कि P गुणा 1 धन R बटा 100 ये कॉमन है, यहाँ पर भी है और इसमें भी है। तो दोनों ही जगह से, दोनों ही पदों से हम P गुणा 1 धन R बटा 100 इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब दूसरे वर्ष का मिश्रधन हम देखें, P गुणा 1 धन R बटा 100 कॉमन ले लिया। यहाँ से जब आपने इसको कॉमन लिया तो इसके स्थान पर क्या बचा, 1 बचा। और यहाँ से जब P गुणा 1 धन R बटा 100 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर R बटा 100 शेष रह गया। अब आप देखें कि A2 बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100, कोष्टक बंद, और दूसरे कोष्टक में 1 धन R बटा 100। अब यहाँ पर दोनों ही कोष्टक जो हैं इनमें आधार एक समान है और दोनों की घात 1 है, इसलिए घातों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, A2 बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात 2। तो ये जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन ही तृतीय वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करता है, या मूलधन इसको मानकर हम आगे की गणना करते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम तृतीय वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं। तृतीय वर्ष का ब्याज बराबर SI 3 बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात 2। ये जो है ये द्वितीय वर्ष का मिश्रधन है जो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा। इसमें हमने गुणा R बटे 100 साधारण ब्याज के सूत्र से लिया और गुणा 1, ये समय हो गया। तीसरा वर्ष अर्थात तीसरा वर्ष 1 वर्ष है, इसलिए हमने यहाँ पर समय के स्थान पर 1 लिया है। आगे इसको हल किया तो SI 3 बराबर P गुणा 1 धन R बटे 100 की घात 2 गुणा R बटा 100। तो ये तृतीय वर्ष का साधारण ब्याज हमें प्राप्त हो गया। अब इस तृतीय वर्ष के साधारण ब्याज को हम तृतीय वर्ष का जो मूलधन है उसमें जोड़ करके तृतीय वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तृतीय वर्ष का मिश्रधन अर्थात A3 बराबर, यहाँ पर ये जो मूलधन था वही मूलधन यहाँ पर आ गया, अर्थात P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात 2 धन, इसमें हम ब्याज जोड़ रहे हैं, P गुणा 1 धन R बटे 100 की घात 2 गुणा R बटा 100। यहाँ पर आप देखें इन दोनों पदों में P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात 2, ये जो है ये दोनों ही पदों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दोनों पदों से हम इस उभयनिष्ठ पद को कॉमन ले लेंगे, यानी P गुणा 1 धन R बटे 100 की घात 2 हमने कॉमन ले लिया। आगे देखें A3
बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात 2, ये हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ पहले पद से जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो इसके स्थान पर क्या बचा, 1 शेष बचा। और दूसरे पद से हमने यहाँ से इसे कॉमन लिया है तो यहाँ क्या शेष बचा, R बटा 100। अब आप यहाँ पर देखें कि A3 बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात 2 और 1 धन R बटा 100। तो ये दोनों ही कोष्टक जो हैं ये समान हैं और इनके बीच में गुणा है, तथा दोनों की जो घात है उन्हें हम आधार समान होने के कारण जोड़ देंगे। तो अगला जो स्टेप होगी वो स्टेप क्या होगी, A3 बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात 2 धन 1। यहाँ पर घात 2 और यहाँ 1 धन R बटा 100 की घात 1, दोनों को जोड़ दिया तो घात हो गई 2 धन 1 अर्थात 3। तो तृतीय वर्ष का जो मिश्रधन है वह प्राप्त हो गया A3 बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 पूरे की घात 3। इसे हम चक्रवृद्धि मिश्रधन कहेंगे। यहाँ पर P जो है ये मूलधन है अर्थात प्रारंभिक मूलधन है, दर प्रतिशत दर है, तथा ये जो 3 है 1 धन R बटा 100 की घात 3, चूँकि हमने यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया है इसलिए 3 क्या है, टर्म या टाइम के लिए आया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 4 या 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं तो तदनुसार वह संख्या यहाँ पर आएगी। तो हम सूत्र रूप में इसे चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात A बराबर P कोष्टक 1 धन R बटा 100 की घात T, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र से हम चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा करके हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज आपने साधारण ब्याज के सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र व्युत्पन्न करना सीखा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।